वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने अपने आक्रमण को जारी रखा। उनके सैनिकों ने और वीरों ने शकटव्यूह पर बारंबार प्रहार किया। उसे आप सुने। पुत्र तिगर्तो के अधिपति का आया था निर्मित्र युद्ध में, जिसे भल्ल से मार गिराए पांडुपुत्र सहदेव युद्ध में। वीर घातिनी शक्ति चलाकर धृष्टकेतु ने मार गिराया, लड़ते हुए वीर धन्वा को जो निर्मित्र साथ था आया। व्याघ्रदत्त को बधे सात्यकी जो था राजकुमार मगध का, और भगाए मागध सेना जो अनुगमन किए थी उसका। बृहत छत्र ने क्षेम धूर्ति को महासमर में मार गिराए, देख वहाँ पर पीड़ित निज बल द्रोणाचार्य वेग से आए। क्षेम धूर्ति निरमित्र और शल के वध से वह क्षुब्ध हुए थे। व्यूह तोड़ते माधव से वह आकर दारुण युद्ध किए थे। अगणित शरती खे बरसाकर द्विज माधव को विद्ध किए। सिंह गर्जना कौरव सैनिक कर माधव को घेर लिए। मैं यहाँ पर बता दूँ, सात्यकी को, कृतवर्मा को और भगवान श्री कृष्ण को, तीनों को ही माधव कहा जाता है। ये तीनों ही मधुवंशी थे। यहाँ पर माधव से हमारा अभिप्राय सात्यकी से है। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोका और द्रोणाचार्य के सैनिकों ने सात्यकी को घेर लिया। जो कुछ हुआ उसे आप आगे सुने। कहे युधिष्ठिर भीमसेन अरु धृष्टद्युम्न से सत्वर जाओ। वीर सात्यकी जहाँ लड़ रहा, द्रोण ग्राह से उसे बचाओ। डोर बधे पक्षी से जैसे बालक प्रिय क्रीड़ा करते हैं, उसी तरह गुरु द्रोण सात्यकी से रण का कौतुक करते हैं। मैं कह पांचाल मत्स्य सृंजय वीरों के विपुल सैन्य को लेकर आऊँगा। पीछे से किए सुनिश्चित द्रोण विजय को, भीमसेन को आगे करके धृष्टद्युम्न तब गए वहाँ पर। वीर सात्यकी पीड़ित होता कठिन युद्ध कर रहा जहाँ पर। लिए युधिष्ठिर महती सेना गए वहाँ पर तीव्र वेग से। मार काट मच गया भयंकर इन सब का आचार्य द्रोण से। अस्त्र शस्त्र लड़ कर आपस में नाद भयंकर अति उपजाए। वीर गरजते गज चिघारे, हय हिन हिन ध्वनि अंबर छाए। सर बरसाते इन वीरों की अगवानी गुरु करते सर से। निपुण गृहस्थ यतिथि का जैसे स्वागत करते आसन जल से। जेठ माह के रवि जगती को जैसे तप्त किए देते हैं, वैसे ही विषधर बाणों से शत्रु भस्म गुरु से होते हैं। चुन चुन कर वह बध कर डाले, सौ कई कई के वीर धुरंधर। पांचाल
25 वीर बर ढेर भूमि पर गुरु से लड़कर। समर भूमि से भगा सृंजयो कय को पांचाल वीर को। युद्ध भूमि में खड़े हुए थे रक्षित करते शकट व्यूह को। इस प्रकार से युधिष्ठिर का आक्रमण विफल हो गया। द्रोणाचार्य शकट व्यूह की रक्षा करने में सफल हुए और उस व्यूह के मुख पर आकर स्वयं खड़े हो गए। उनके सहायक वीर भी उनके पीछे जुटकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने अब पुनः चिंता किया कि क्या किया जाए। उनके कई आक्रमण उनके निष्फल हो चुके थे और उन्हें अर्जुन की भी अब चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उन्होंने जो सुना उसे आप सुने। इसी बीच ध्वनि पांचजन्य की सुने युधिष्ठिर जोर जोर से, और सुने वह उठे भयंकर कोलाहल सेना कौरव से। गांडीव का घोष नहीं वह सुन पाते थे महाव्यूह से। शंखराट पर वासुदेव का बार बार वज भीषण स्वन से। चिंता करने लगे युधिष्ठिर, क्या जीवित अर्जुन न रहे हैं। वासुदेव लड़ रहे इसी से, केवल पांचजन्य बजते हैं। दुख से मोहित हुए युधिष्ठिर, तब समीप सात्वत के जाकर अवगत निज चिंता से करते। कहे सुनो हे माधव यह स्वर। युधिष्ठिर ने सात्यकी के पास जाकर के जो कुछ कहा और सात्यकी ने उसका निराकरण जो किया उसे आप सुने। गूंज रहा है निकट धनंजय के रथ के यह महाभयंकर। परित्राण अर्जुन का करने यथा शीघ्र जावो तुम शनिवर। भीमसेन है हम सब भी हैं, लड़ लेंगे आचार्य द्रोण से। वीर शिखंडी धृष्टद्युम्न है, गमन करो हे वीर वेग से। सिंधुराज की सेना आगे, पीछे द्रोण चमू सज्जित है। हुआ अकेला स्वस्तिमान क्या, लड़ता अर्जुन तातय भी है। पीड़ित करने में समर्थ है, देवराज को भी यह सेना। वीर धनंजय के मरने पर प्राण तजूंगा मैं भी अपना। कौरव की अपार सेना में गया हुआ वह जीवित भी है, या वह रहा अजीवित माधव। नहीं जानते हम कुछ भी हैं, यहाँ द्रोण भी मेरी सेना को पीड़ित कर रहे निरंतर। यह सब हुआ न जाने कैसे, बुद्धि युद्धरत हो तन शनिवर। स्वयं रहे जो जग के रक्षक, उनके शव के लिए नहीं है चिंतित लेश मात्र भी सात्वत। वह तो स्वयं जगत के पति हैं। कहे युधिष्ठिर से माधव ने, अर्जुन ने यह मुझे कहा है। राजा की रक्षा करना तुझे धरोहर यही रहा है। आप देखें मोह की ऐसी महिमा है कि जगतपति जानते हैं युधिष्ठिर कि भगवान श्री कृष्ण जगतपति है। अर्जुन की रक्षा के लिए वो चिंतित है उसी रथ पर, जबकि वो स्वयं विराजमान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, द्रोणाचार्य से विजय पा नहीं पा रहे हैं। सात्यकी स्वयं श्री कृष्ण
और अर्जुन की सुरक्षा से चिंतित भी थे। उन्हें उनके अर्जुन के पराक्रम और भगवान श्री कृष्ण के अविनाशी होने का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर की ही रक्षा को ही सर्वोपरि महत्व दिया। उन्होंने जो कहा उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन ने उन्हें कैसा भार सौंपा है और उसे आप सुनो। तुमको या प्रद्युम्न छोड़कर कोई नहीं बचा सकता है, राजा को आचार्य द्रोण से रहूं दूर जब मन कहता है समर्थ बंदी करने में धर्मराज को वह संगर में वचन दिए हैं दुर्योधन को, ऐसा ही भूपति मंडल में। युद्ध के आरंभ में जब द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति बनते हैं, उस समय दुर्योधन ने उनसे वचन लिया था कि आप मुझे बंदी बना करके युधिष्ठिर को सौंप दें और फिर वनवास भेजने का उपक्रम मैं चलाऊंगा। और इससे अर्जुन चिंतित रहा करते थे कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर बंदी हुए तो फिर उन लोगों को वनवास मिलेगा और बंदी युधिष्ठिर को छुड़ाने के लिए वह बाध्य हो जाएंगे युधिष्ठिर से दुर्योधन से उसकी शर्तों को मानने के लिए। इसीलिए वह कठोर आदेश दिए थे सात्यकी को, जो कि उनका शिष्य था। उसे उन्होंने धनुर्वेद सिखाया था और सात्यकी को कहा था कि अगर प्रद्युम्न होते तो मैं यह भार उनको सौंपता तुम्हारी जगह पर, लेकिन अब तुम हो, तुम्हीं को यह भार ढोना होगा। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को सारे दैवी अस्त्र प्राप्त थे। देवी रति ने उन्हें सिखाया था बचपन में, और बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें सारे अस्त्र मिले थे। द्रोणाचार्य के सारे दिव्य अस्त्रों का ये दोनों विरोध कर सकते थे। आप सुने। राजा के बंदी होने से फिर से हम वन में जाएंगे, शत्रु विजय रण में तब मेरे अर्थ नहीं कुछ दे पाएंगे। इसीलिए मैं धर्मराज को सौंप रहा हूँ माधव तुमको, आऊँगा द्रुत वेग यहाँ पर बध करके मैं सिंधुराज को। जाऊँगा मैं दूर न राजन, छोड़ अकेला कहीं आपको, जब तक नहीं धनंजय आते यहाँ जीत कर सिंधुराज को। गुरु अर्जुन का वचन भंग मैं कभी नहीं राजन कर सकता, रक्षणीय हैं आप हमारे, द्विधा नहीं इसमें है रहता। करिए चिंतन हे महाराज अपने भाई का रण विक्रम, दम दया भाव देवत्व योग, संगर यमर्ष धन ही उत्तम। संकट उनको कैसे होगा रण के उपाय जो जान रहे, किस पर रक्षक नारायण हैं जिनको राजन पहचान रहे। सौभाग्य परम मेरा होगा सहयोग करूं यदि मैं उनको, आदेश आप से पाकर मैं रण में जीतूंगा देवों को। यह कौरव सेना बेचारी जो विक्षत अर्जुन की मारी, टिक नहीं सकेगी मेरे सम्मुख पर मेरी चिंता भारी। गुरु द्रोण खड़े सम्मुख रथ पर, जो बंदी करना चाह रहे उनसे बच सकते हैं कैसे, जब भेज मुझे भी आप रहे।
अति घातक शस्त्र विचित्र प्रभो, गुरु के यह भी सब जान रहे। लड़ने वाले उनसे जो हैं, उन सबको भी पहचान रहे। मकर ध्वज प्रद्युम्न छोड़कर कौन द्रोण से लड़ सकता है। ऐसा था अनुमान जिष्णु का, मन सचेष्ट मेरा रहता है। कहें युधिष्ठिर रक्षक होंगे, तब मेरे बलवान वृकोदर। धृष्टद्युम्न सब भाई लेकर, युद्ध करेगा आगे बढ़कर। द्रुपद विराट द्रौपदी के कैकेयी 5 कुमार वीर हैं। कुंती भोज है डिम्ब शिखंडी, धृष्टकेतु सहदेव नकुल हैं। धृष्टद्युम्न तो प्रकट हुआ है, कवच बाण धनु संग साथ ले। बध निमित्त आचार्य द्रोण के, यज्ञ कुंड से इसे जान ले। धर्मराज ने ऐसा कहकर श्रेष्ठ अश्व रथ में जुतवाए। भांति भांति के तरकश रथ में, अस्त्र शस्त्र घातक लदवाए। 5 गुनी पहले से रथ पर रण की सामग्री रखवाए। घोड़ों को मदमत्त बना दे, ऐसा मादक रस पिलवाए। स्नान किए मधुवीर सात्यकी, कैरातक मधुपान किए। नयन लाल थे उनके द्विगुणित, बलयरु तेज प्रताप हुए। नए कवच पहने सोने के, चंदन पर रणधीर चढ़े। रथ को लेकर अभय सात्यकी, महाव्यूह मुख ओर बढ़े। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा।